दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज मैदान पर आज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर और दोस्तों ब्रेंडन कोल्स, क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे और मैदान पर उतरते ही जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन से खाता खोला, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल को 1 रन मिला, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए, 0 ने चौका जड़ दिया, पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों इरादा बना लिया था। दूसरे ओवर में 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए और दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। 5वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके फिर से जड़ दिए। छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने सामने की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। दोस्तों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आज बहुत ही संभल कर खेल रहे थे क्योंकि यह चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे क्योंकि यह चौथा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए थे। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 2-1 से सीरीज पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बढ़त हासिल कर ली है। यह मुकाबला अगर भारत जीतती है तो दोस्तों 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी और अगर इंग्लैंड जीतता है तो 3-1 से सीरीज पर इंग्लैंड कब्जा कर लेगी। इसलिए आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड की गेंदबाजी में अपने बल्लेबाजी से ऐसा ग्रहण लगाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर टिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर में 2 चौके जड़े, वहीं 11वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। 12वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़े, 13वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन मिला, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 138 मीटर का छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर 14वां ओवर फेंकने के लिए आए जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया
और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने शोएब बशीर के 15वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और एक के बाद एक खिलाड़ियों को गेंदबाजी के लिए भेज रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चल पा रही थी। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 21वें ओवर में दोस्तों उन्होंने मैदान पर अपना शतक पूरा किया महज 65 गेंदों पर ही और दोस्तों मैदान पर तबाही मचा दी। उधर केएल राहुल भी मैदान पर दोस्तों अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक का शिकार हुए। उसके बाद मैदान पर साई किशोर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन, जो भी दोस्तों मैदान पर सिर्फ 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब दोस्तों भारतीय टीम की नैया कौन पार लगाएगा। भारत को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग गए थे। केएल राहुल के दोस्तों बल्लेबाजी मैदान पर टिकी थी। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और केएल राहुल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर शुभमन गिल का बल्ला गरजने लगा। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 28वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों 32वें ओवर में केएल राहुल ने 3 चौके और 1 छक्का जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर की 1 ओवर में तबाही मचा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 107 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल को रोक नहीं पा रहे थे। ऋषभ पंत, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने 42वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 43वें ओवर में 2 चौके शुभमन गिल ने ठोक दिए और 44वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। भाई 45वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी को कैसे रोका जाए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रो रहे थे और मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। ऋषभ पंत ने देखते ही देखते मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। वहीं शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक मैदान पर ठोक चुके थे
और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल को रोकने के लिए मैदान पर हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज उनके दोस्तों गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने विफल होते नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। देखते ही देखते शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया। उधर दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत भी अपना शतक पूरा कर चुके थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर 270 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज कप्तान दोस्तों वैन स्टोक मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को गेंदबाजी कराई जाए। तीसरी गेंद पर दोस्तों दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। उसके बाद मैदान पर 63वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, युवा कप्तान, मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दोस्तों 67वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। 68वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत लंबा शॉट लगाने के चक्कर में इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर की गेंद का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों ऋषभ पंत मैदान पर कैच आउट हो गए बेन डकैत के हाथों। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल भी मैदान पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा और दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में अकेले ही संघर्ष करते हुए भारतीय टीम को जीत की आस बंधाए रखा। हालांकि दोस्तों 22 रनों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जहां पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर जैसे खिलाड़ी मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहां पर रविंद्र जडेजा ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटा। लेकिन भारतीय टीम फिर भी 22 रनों से मुकाबला हार गई। लेकिन आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का विकराल रुद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को जमकर कूटा। शोएब बशीर मैदान पर अपनी गेंदबाजी से फुदक रहे थे, जिनको रविंद्र जडेजा ने जमकर कूट दिया। उनके 75वें ओवर में
में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 76वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों बेन स्टोक्स, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और 1 छक्का भी लगा दिया दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। वहीं दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे दर्शक हैरान रह गए और भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। आखिरकार टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 128 रनों की पारी खेली, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी 84 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर बुमराह ने 7 रन बनाए और मोहम्मद सिराज ने 17 रन की पारी खेली और मैदान पर आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल टारगेट रखा, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान दोस्तों बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली और वेंडकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जैक क्रॉली और वेंडकेट दोनों ही खिलाड़ी टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 11वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता दोस्तों वेंडकेट के रूप में दिला दी। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जो रूट। जैक क्रॉली और जो रूट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के हत्थे नहीं आ पा रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैदान पर इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दोस्तों जैक क्रॉली के रूप में दे दिया। जैक क्रॉली मैदान पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए जेमी स्मिथ। मैदान पर जेमी स्मिथ और जो रूट ने मैदान पर 54 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए दोस्तों मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर घूटा, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 ओवर में 2 विकेट लिए। जो रूट और उसके बाद मैदान पर हैरी ब्रुक का और मैदान पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। दोनों ही खिलाड़ियों को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक के बाद एक 4 सफलताएं मिल चुकी थी। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर बेन स्टोक और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ। बेन स्टोक और जेमी स्मिथ ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोस्तों बेन स्टोक को 44 पर रोक दिया। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। ब्रांडन कोर्स और जेमी स्मिथ ने टिककर बल्लेबाजी की और 180 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड को एक बड़ा झटका ब्रांडन कोर्स के रूप में दे दिया। ब्रांडन कोर्स के आउट होने के बाद क्रिस वोक्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। उसके बाद जो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर जो है भारतीय टीम को बड़ी सफलता और दिला दी क्रिस वोक्स के रूप में और इंग्लैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया महज 245 पर ही। और भारत ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। अभ्यास मैच में दोस्तों यह एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।